ज्ञानं स्वरूपं सदाचारिपूरण सदानन्दरूपं भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, त्रिदिवसीय ध्यान साधना शिविर का आज अंतिम दिन है और जहाँ बैठकर हम ध्यान सत्संग करते हैं यह सत्संग मंदिर है और स्वर्गीय महात्मा श्री लिधाई सिंह जी की देन है। जमीन उन्होंने दी और बड़ी मेहनत से उन्होंने मिट्टी की दीवार खड़ी की थी, मंदिर निर्माण किया था और बड़े निष्ठा से सत्संग की सेवा की थी। बाद में से समाज के लोगों ने मिलकर सुंदर घर का निर्माण किया जो आप सामने देखते हैं। उनके पास 8 कट्ठे जमीन यहाँ थी और आधा जमीन उन्होंने गुरु को दिया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो 10वां अंश का उन्होंने आधा दे दिया। उनको विश्वास था कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। जो गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है यह बड़ा दुर्लभ है। सत्य नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, काले गुरु संतोष ये हवस रही मन माहि। इस ज्ञान के बदले कुछ दिया नहीं जा सकता। नभ मणि चिंतामणि कहे, हीरा मणि मणि लाल, सकल शिरोमणि मुकुटमणि, सद्गुरु प्रगट दयाल। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संसार में जितने बेशकीमती पदार्थ हैं उसमें ज्ञान का दर्जा सबसे ऊंचा है और जो ज्ञानी गुरु हैं उनका दर्जा संसार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीसरे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। यह बात समझ में कब आती है तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमति मल कह दास तुलसी। जब साधना की सफलता में बुद्धि पवित्र हो जाती है तब यह बात समझ में आती है। तो संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। श्री लिधाई सिंह जी को, महात्मा श्री लिधाई सिंह जी को परमात्मा की कृपा से
सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज से पूरे गुरु मिले थे। नानक साहब कहते हैं पूरे गुरु के बे अंत बढ़ाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश से शारदा कवि पंडित साधु की महिमा कहने में संकोच करते हैं। गुरु महिमा किस विधि कहूँ, मेरे जीव हैं एक, अशेष महेश न कह सके जाके जीव अनेक। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। सब धरते कागज करूं लेखन सब बंडाए, सात समुद्र के मसी करूं गुरगुन लिखा न जाए। समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए, जंगल के लकड़ियों की लेखनी बनाई जाए, और लिखने के लिए धरती को ही बनाया जाए कागज, फिर भी लिखते लिखते अंत नहीं। गुरु गुण अमित अमित को जाना, असंक्षेप ही सब करत बखाना। तो इस तरह सुन रहे थे साधो ई मुर्दन के गांव। यहाँ जो आते हैं सब दिन नहीं रहते हैं। तो इसी काल चक्र से महात्मा श्री लोधाई सिंह जी भी हमारे बीच नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मुए हो मर जाहुगे, मुए की बाजे ढोल, सपन सनेही जग भया, सहिदानी रह गया बोल। एक आदमी ने मंदिर बनवाकर महात्मा बुद्ध को दान दिया, और महात्मा बुद्ध स्वर्ग में भी जाते थे सत्संग करने। स्वर्ग में गए तो एक बड़ा सुंदर इमारत बनी थी, और उस इमारत से निकलकर सेविकाएं पहुंची कि भंते आपके सेवक ने वहाँ सत्संग बना के दान किया, तो हम उनकी सेविका हैं, उनकी प्रतीक्षा में है, वो कब आएंगे। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा क्या ऐसा भी होता है? बुद्ध ने कहा तुम देख रहे हो, ऐसा भी होता है। तो इस तरह हमारी नियत अच्छी हो तो नसीब भी अच्छा होता है। अगर कहीं नियत अच्छी हो, काल कर्म से कहीं नसीब खोटा है, तो उस खोटे नसीब को भी बना दिया जाता है या मिटा दिया जाता है। पलटो लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, असांचा दिल नहीं आपना ताथे लागा देर। तो जो गुरु होए दयाल, दया दिल हेरी हैं, कोटि कर्म कट जाए पलक छिन फेरी हैं। हो ये दीन अधीन चूक बख्शाइए। तो उन्होंने समाज के ऊपर उपकार किया, और इससे उनका अपना हित हुआ, अपनी भलाई हुई। पर हित बस जिनके मन माहे, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। बड़े उदारता से शीलवान सज्जन श्री अर्जुन सिंह जी ने इस ज्ञान जग का आयोजन किया। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। यह ज्ञान जग सबको सुलभ है, लेकिन सब नहीं करा पाते हैं। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, और बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। महात्मा गरीबदास जी कहते हैं गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की हो।
नानक साहब कहते हैं, एह मोह डूबा संसारो, गुरुमुख कोई उतरे पारो, नदर करे ता यह मुख मोह जाए, नानक हरिस्यो रहया समाई। गुरुमुखी दृष्टि योग की साधना करके मुँह से उठते हैं और परमात्मा में समा जाते हैं। क्या मतलब हुआ? गुरु ज्ञान दिव्य भान, हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है। जो इसको योग हृदय में रखते हैं, जो हृदय में वासना तन वास है तो क्या। यह युक्ति सरल भी है और सच्ची भी है और बहुत पुरानी है। संतन की यह राज रहे, भेख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। तो यह इसका अभ्यास पहले भी होता था, अभी भी होता है, बाद में भी होगा। लेकिन कोई गुरुमुखी इस बात को जानते हैं। और काल के 4 माप हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इसके जो भी धर्म बतलाए गए वो जीव को बांधने के लिए है, छूटने के लिए नहीं। छूटने के लिए क्या है? तो काल धर्म नहीं व्यापहिते हे, रघुपति चरण प्रीतियति जेहि। जो परमात्मा के चरणों में प्रेम करते हैं तो उनसे उन्हें काल धर्म व्यापता नहीं है। महात्मा गरीबदास जी महाराज कहते हैं, निर्मल आदि अनादि हैं, गंदा सब संसार, जब लग हंसा हमरे आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। जो सद्गुरु की ओट लेते हैं, काल उनसे डरता है। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हर ताप, अति कराल काल कांपस प्रभाव न्यारे। और बड़े उदारता से आज का जो सत्संग किया गया, श्रीमान सज्जन श्री अर्जुन सिंह जी की स्वर्गीय माता जी की पुण्य स्मृति में, जिनका नाम रमणी देवी था। सो कुल धन्य माँ सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुबीर पढ़ाए न जहनर उपज विनीत। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बाँझ बरु बाद बयानी, राम विमुख हित ते सुत जाने। इस गांव का नाम है परिहारपुर, है ना। हाँ, परिहारपुर की धरती बड़ी पुण्यमयी है। यहाँ के सपूत हुए स्वर्गीय सज्जन श्री लिधाई सिंह जी, और यहाँ के सपूत हैं महात्मा श्री निर्मल स्वामी। स्वनाम धन्य, नाम भी निर्मल, विचार भी पवित्र और बड़े उदारता। सब ही मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सब ममते प्राणी। भक्त की पहली पहचान नारायण हरि भक्त को प्रथम यही पहचान। आप मान्य हो रहे देत और कुमान, उन्हें परमात्मा के दरबार में बहुत सम्मान मिलता है। और जिनको परमात्मा के दरबार में सम्मान मिलता है, उन्हें सब कुछ मिल जाते हैं। बार बार मनुष्य की देह मिलती है, बुद्धि अच्छी मिलती है, सद्गुरु मिलते हैं। और यह तब तक होते रहता है जब तक कि भक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो गुरु हरि चरण में प्रीति ना, रूखा विचार क्या। और इसी पुण्य भूमि के जामाता हैं श्री अर्जुन बाबू।
जो यहाँ आकर उन्होंने इतना पवित्र काम किया जिसके लिए बहुत कम लोग सोच पाते हैं। और 35 वर्ष पहले मैं भी यहाँ आया था, सत्संग का आयोजन हुआ था, और अब बीच में संजोग लगा नहीं। पहले महात्मा स्वर्गीय मोहनलाल चौधरी जी थे। मैं पहले कुप्पा घाट में रहता था, गुरु महाराज जी वहाँ थे, तो वहीं से हमको लाते थे महात्मा श्री मोहनलाल चौधरी जी। और उन दिनों यहाँ पर इस क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम लोग पैदल चलते थे और साइकिल पर सामान लेकर एक गांव से दूसरे गांव पहुँचाया जाता था। मंडली भी पैदल ही चलती थी, कोई सुविधा नहीं। बाद में उनकी लीला भी पूरी हुई तो कैसे कैसे गुरु महाराज की कृपा से संजोग लगा कि 35 वर्षों के बाद पुनः इस गांव में आने का मौका मिला। तो शरीर संसार में लोग सब दिन नहीं रहते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। अभी आप काकभूषुंड जी का उपदेश गरुड़ जी के प्रति सुन रहे थे। काकभूषुंड जी कहते हैं कौन से जोनि भर में जहाँ नाहे मैं खगेश, ऐसी कौन सी जोनि है संसार में जिसमें मैंने भ्रमण नहीं किया। जब दृष्टि योग साधना सफलता मिलती है तो दूर देखने की क्षमता होती है, देखने की दूरी बढ़ जाती है, और शब्द की साधना में सफलता मिलती है तो दूर सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी में कहते हैं कि मैंने बहुत भटका, गुरु की कृपा हुई तब ज्ञान हुआ, सो अब जैसा सुख मिला वैसा सुख कभी नहीं मिला। देखो सब कर कर्म गुसाई, और सुख न भयो अब ही की नाई। पूजा पाठ जब तक बहुत किया लेकिन शाश्वत सुख मिला नहीं। ध्यान की सफलता में, आत्मज्ञान में शाश्वत सुख मिला। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं 100 जन्मों की बात जानता हूँ, ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं हुआ जिससे मुझे अंधा होना पड़े। तो भगवान कृष्ण ने कहा और पीछे देखो। नहीं देख सका तो भगवान ने उनके माथे पर हाथ रख दिया, तब देखा 106 जन्म पीछे कछुए की आंख सीधी थी। उसी के दुष्परिणाम में उन्हें जन्मांध होना पड़ा। एक महात्मा हुए ऋषभ देव जी, उन्होंने तो बड़ा लंबा लिस्ट दिया। ऋषभ देव जी ने कहा कि मैं कहाँ कहाँ भटका सो सुन लो। आग के पेड़ में 1000 बार, कनेर के पेड़ में 5 करोड़ बार, केला में 90,000, चंदन में 3,000, नीम में 20,000, सीप में 80,000, हाथी के देह में 20 करोड़, घोड़े में 8 करोड़, गधा में 60 करोड़, कुत्ता में 30 करोड़, बिल्ली में 20 करोड़, धोबी जाति में 90 लाख बार, स्त्री में 20 करोड़, नपुंसक 60 करोड़ बार और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु हुई, और देव बना मात्र 80 लाख बार। तो जीव इतने भटकते भटकते अब तक भटक रहा है। जब तक सद्गुरु नहीं मिल जाते, जब तक यह दुर्लभ ज्ञान समझ में नहीं आता, तब तक अनावश्यक भटकन लगा रहता है। तो इस तरह से जो जितना समझते हैं उतना करते हैं, लेकिन संत मत का ज्ञान शाश्वत है, सनातन है, और यह पूरे गुरु से बात समझ में आती है। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चे जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सु करते,
दृढ़ ज्ञान समझाए बोध बुझ को हरते, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते, मैं ही ए गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो चाहूँ जुग चाहूँ सुरति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। चारों युगों में चारों वेदों में सुमिरन की विशेषता रही है और कलयुग में इसकी विशेष महत्ता है। सो राजा राणा राव रंग बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे निकाम। तो इसी साधना से काल मुक्ते निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो 3 शून्य में जम की जाले, आसन जोग नाम बिनु खाले, चौथी सुन लंघजन कोई, आवागमन बहुड़ी नहीं होई। तो यही ज्ञान है। आप बड़े भागी हैं, इस ज्ञान को सुनते हैं समझते हैं। संतन की यह राज रहे, भेख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भरम काटी हो। तो शीलवान सज्जन श्री